साथियों नमस्कार। और इस समय मौजूद हैं जनपद अंबेडकर नगर के, थाना पड़ता है राज्य सुल्तानपुर और ग्राम सभा जो है कमालपुर पिकार। अभी हमने दिखाया आपको एक दो बच्चों की माँ पर, जिसका नाम काजल तिवारी है। वह जो अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है, वो भी अपने मायके से अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर अपने प्रेमी से फरार हो जाती है। हमारे बगल में उस बहू के जो है ससुर हैं, इन्होंने एक बात बोली थी उस आरोपी के ऊपर। उस आरोपी के ऊपर इन्होंने एक आरोप लगाया था। उस आरोपी का जो है बारे में इन्होंने कुछ बताया था, जिससे जो है जिस मामले से संबंधित मामला होने के बाद इनको बार बार थाने पर बुलाया जाता है। शासन प्रशासन बार बार इनको थाने पर बुलाती है और यहाँ तक कि इनके ऊपर FIR करने की भी जो है नौबत आ चुकी है। मगर हम बता दें, अगर कभी भी जो मीडिया के सामने बयान नहीं दिया है, हो सकता है घबराहट में या मानसिक स्थिति सही ना होने पर कुछ ऐसा बोल दे या उसके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए, तो इससे मतलब ये नहीं है कि जो भी व्यक्ति बोल रहा है वो 100% सत्य ही बोल रहा हो। आपने जो भी बोला था वो सत्य नहीं था? नहीं, वो सत्य नहीं था। हमको दबाव में बुलवाया गया था। हाँ, पिंटू वो पत्रकार है, वो एक एक बात खोद करके पूछते थे और फिर वो हिंट भी दिए थे इस बात को बोलने के लिए, तब वो बोला गया, निकल गया था मुँह से। हाँ। अच्छा, मतलब जो आप बोले थे सच्चाई नहीं इसमें है? नहीं, उसमें सच्चाई बिल्कुल, सच्चाई है कि नहीं है मुझे कुछ भी नहीं मालूम। वो हमको पिंच करके जो है, मतलब आपको इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है? हम घर पे उस समय नहीं थे, तो हमें जानकारी कहाँ से रहती। हाँ, मतलब जो मामला हुआ है, आप थाने पर बार बार आपको बुलाया जा रहा है? थाने बुलाया जा रहा है भाई, जब मुँह से निकल गया तो लोग बुलाएंगे ही, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अच्छा, थाने पर जब आप जाते हैं, प्रेमी के ऊपर जो आरोप लगाया था उससे संबंधित जो व्यक्ति था वो क्या कहना चाह रहा है आपसे? वो यही कहना चाहता है कि इस वीडियो से हमारा नाम हटवा दीजिए, नहीं तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब जो प्रेमी के ऊपर आपने आरोप लगाया था उसमें जिस संबंधित व्यक्ति का आपने नाम लिया था, हाँ, उसने कहा था। उसने ही जो है आपको थाने बुलाया था? नहीं, थाने पर नहीं, हमको आए थे थाने से, मतलब थाने वाले बुलाने आए थे, लड़का नहीं, वो आदमी नहीं बुलाने आया था। वो आए थे, हमको बुलाया कि साहब बुला रहे, हम पहुंच गए। भाई हमको तो ये मालूम था कि हमने कोई गलती, अगर गलती भी करते तब भी पहुंचना था। हमें तो मालूम है कि हम गलती कोई किए नहीं, हो सकता कोई बात हमारे बच्चों की कोई सूचना मिल गई हो या कोई बात हो। हम पहुंचे, दरोगा साहब ने कहा, जब हमको देखे कहे आप इस उम्र में जो है ऐसी बात कर रहे हैं, किसी का मान सम्मान खो ले रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है? हमने कहा साहब नहीं, मुझे तो ये शौक़ नहीं है साहब। हमने वहाँ भी माफ़ी मांगा, वहाँ भी बता दिया था, मतलब साहब से भी कि ऐसे हमको कहा, हमने कह निकल गया मुँह से, इसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे। और ये भी बैठे हैं, मैं इनसे भी माफ़ी मांग रहा हूँ। तो वो बोला माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, उसको उड़वाइए। तो मैं पत्रकार को बार बार फ़ोन किया, वो आश्वासन देता रहा उड़ा दूंगा, लेकिन अभी तक वो नहीं उड़ाया और मेरा फ़ोन अब उठाता भी नहीं है। अब इसके बाद अब फ़ोन लग भी नहीं रहा, पता ना और ब्लैक लिस्ट में क्या कैसे कर दिया मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन मेरा फ़ोन अब उसके पास लग नहीं रहा है। अब जो है वहाँ पर ये अब आप जाते हैं, तो मतलब आप जो भी बात बोले हैं उससे आप कोई लेना देना नहीं है, उससे आप जो है माफ़ी मांग रहे हैं? हाँ, हम बिल्कुल अरे हमारा मान सम्मान चला गया, हम दूसरे का मान सम्मान लेने वाले कौन होते हैं? जी। हम अगर हमारे वजह से किसी का मान सम्मान जाए, ये अच्छी बात नहीं, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। हाँ। अच्छा, तो वहाँ पे क्या बात हुआ जब थाने पर आप गए? आपको अभी बताया नहीं, बस इतने बात हुई थी। हाँ, साहब ने पूछा, हमने बताया सब चीज़ें। साहब का ये अच्छी बात नहीं है, आपकी उम्र भी ये है तो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, और ये कर देंगे तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, आपको अंदर जाना पड़ेगा। जी। हाँ। राज्य सुल्तानपुर के थानाध्यक्ष महोदय, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक व्यक्ति जो है जिन्होंने जो भी बात कहा था अन्य वीडियो में, उसके लिए शर्मिंदा भी हैं, और जो भी जिसके ऊपर आरोप लगाए थे और जो भी संबंधित व्यक्ति था उससे आप माफ़ी भी मांग रहे हैं।
हम सबसे माफ़ी मांग रहे हैं, शासन, प्रशासन और उस व्यक्ति से भी। और ग्राम प्रधान के बारे में कुछ बता। हाँ, ग्राम प्रधान के बारे में उसका आकर के पिंटू ने मुझसे पूछा था। मैं ग्राम प्रधान जी से भी माफ़ी मांगता हूँ कि ये पत्रकार ने उस्काया नहीं होता तो आपको ये मालूम होगा कि मैं जीवन में आज तक आपके विरुद्ध कभी बोला नहीं था। प्रधान जी को अच्छी तरह से मालूम है। जी जी। और इस चीज़ को प्रधान जी जब सुनेंगे तो वो खुद कहेंगे कि ये लड़का मुझे आज तक कुछ नहीं, मैं प्रधान जी का शिष्य भी रहा हूँ, मुझे पढ़ाए भी है। जी जी। हाँ जी। तो थानाध्यक्ष महोदय जी, आप देख सकते हैं वीडियो में कैसे इन्होंने अपने जो है बात को जो है वापस लिया है। इनका मतलब है ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, लेकिन इस बात में जो भी मामला है हमने आपको दिखाया। अब निर्णय आपको लेना है, जो भी हो सकता है आप उचित कार्रवाई करिए, ताकि ना उस पक्ष को दुख हो ना इस पक्ष को दुख हो। जो भी हो सबके साथ सही जो है न्याय होना चाहिए। हमारा भी मीडिया का भी उद्देश्य होता है किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना। हम भी चाहते हैं जो भी आपका मामला हो सब शांत हो जाए, हाँ, सब ताकि आपको परेशान ना किया सब जाए। शांत हो जाए और हमारे बच्चे दोनों मिल जाते तो मेरा एक वारिस सबको मिल जाता। हम बच्चों के लिए बहुत परेशान है। ये कहीं लड़का, हमारे लड़के को भी ये कहीं लड़का जी, और ये कहीं पोती है। जी जी। हाँ, हम उसी लिए परेशान हैं। तो मीडिया अपना काम करती है, मगर कुछ ऐसी बात आती है कहीं ना कहीं, जब किसी व्यक्ति के ऊपर हम जाने अनजाने कुछ ऐसा आरोप लगा देते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है दिक्कत आती है। तो हम सभी से ही अनुरोध करते हैं, अगर कहीं भी कुछ किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो पहले आप समझ लीजिए जो भी आप बात कह रहे हैं उस बात में कितनी सच्चाई है। कहीं ऐसा ना हो जो आप बात कह रहे हैं उसके लिए आपके ऊपर भी कोई कार्रवाई हो सकती है। तो हम भी चाहते हैं इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होकर सब कुछ जो मामले को जो है निपटारा कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।